हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है हम लोग देखेंगे यूनिट 6। यूनिट 6 में आपका 2 लेक्चर हो चुका है ना, जिसमें हम लोग और के बारे में सीखे, मिनरल्स के बारे में बताया था, कुछ रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, मेटलर्जी क्या है, ये सारे बातें। और मतलब जो मेटल का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है उसका प्रोसेस क्या है, जैसे कैल्सिनेशन देखे थे, रोस्टिंग देखे थे। उसके बाद आपका कंसंट्रेशन भी था, फ्लोटेशन था। तो आज हम लोग जो सीखेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपका बोर्ड पूछता है रिफाइनिंग के बेसिस पर। मतलब जैसे एक जॉन रिफाइनिंग होता है, जॉन रिफाइनिंग। तो एग्जाम में क्या पूछेगा आपको कि जॉन रिफाइनिंग से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है आपको इस तरह से पूछ सकते हैं, या वेपर फेज रिफाइनिंग क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, और पढ़ेंगे हम लोग जॉन रिफाइनिंग। तो ये सारे बातों को ध्यान देते हुए हम लोग आज 3 टॉपिक पर मतलब बात करेंगे, जो है जॉन रिफाइनिंग मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, और एक है आपका वेपर फेज रिफाइनिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जॉन रिफाइनिंग के ऊपर। तो जॉन रिफाइनिंग क्या होता है समझिए कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स हैं, जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, गैलियम हुआ, इसके अलावा और देखा जाए टेल्यूरियम है, इंडियम है। यदि पूछा जाए आपको कि सिलिकॉन, यदि प्योर सेमीकंडक्टर आपको चाहिए, प्योर सेमीकंडक्टर यदि आपको चाहिए, तो यहाँ क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर का रिफाइनिंग कौन सा मेथड से किया जाता है, किस मेथड से आपका सेमीकंडक्टर का रिफाइनिंग किया जाता है। तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग कि सेमीकंडक्टर का जो रिफाइनिंग होता है वो जॉन रिफाइनिंग मेथड के द्वारा होता है। किससे होता है? जॉन रिफाइनिंग के द्वारा होता है। जॉन रिफाइनिंग को कभी कभी हम लोग मंडल परिष्करण बोलते हैं। परिष्करण का एक्चुअली मीनिंग होता है शुद्धिकरण। परिष्करण का मीनिंग क्या होता है आपका? शुद्धिकरण। तो जॉन रिफाइनिंग क्या है वो आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो याद रखेंगे जॉन रिफाइनिंग में बेसिकली किस का रिफाइनिंग किया जाता है या किसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो आप याद रखिएगा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके अलावा बोरॉन का भी शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो मतलब पूरा प्योर फॉर्म में यदि आपको चाहिए सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर को प्राप्त करने के लिए जॉन रिफाइनिंग मेथड का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मंडल परिष्करण विधि। मंडल परिष्करण विधि, इसके बारे में आज हम लोग बात कर देते हैं कि ये आपका जॉन रिफाइनिंग मेथड क्या होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे और आप लोग ध्यान देंगे कि जो बेस्ट टाइमिंग होगा आपका वो 11:30 से 12:30 एक बैच हो गया। मतलब लिंक आपको शेयर किया जाएगा 11:30 से 12:30 और दूसरा लिंक किया जाएगा आपका 4 से 5। 2 टाइम आपको लिंक शेयर किया जाएगा ग्रुप में। आप दोनों टाइम में क्या करेंगे, नोट बना लेंगे और फिर यदि चाहेंगे नेक्स्ट डे उसका लिंक आपको मिले या वीडियो यूट्यूब पर मिले, तो यूट्यूब पर आपको वीडियो नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए जैसे आप क्लास करते थे टाइमली, जैसे 1 घंटे का जो क्लास होता था उसका टाइम फिक्स होता था, ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे आप लोग, मतलब वीडियो को देखेंगे और नोट को रेडी कर लेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा था, यदि यूट्यूब पर पब्लिकली वीडियो छोड़ दिया जाए तो बहुत दिक्कत है। बच्चे टाइमली क्या करते हैं, उसको नोट नहीं करते हैं, थोड़ा मनमानी करना शुरू कर देते हैं। और ये आपका क्लास टाइप का जो टाइमिंग हो गया है, इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आपका जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपका अपडेट रहेगा। मतलब आप पे बोझ नहीं बनेगा। नहीं तो लेयर दर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, बहुत सारे आपका ऊपर बोझ आ जाता है। तो इससे बचाव के लिए एक उपाय किया गया है कि जिस प्रकार क्लास का टाइमिंग फिक्स होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी क्या है आपका फिक्स है। उस टाइम यदि आप नोट किए
पढ़े तो ठीक है, बाद में आपको वीडियो नहीं मिलेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। टाइमिंग जो आपका है वीडियो का देखने का, वो सुबह 11:30 से 12:30 बजे लिंक भेज दिया जाएगा। तो जिनके जिनके पास है टाइम 11:30 से 12:30, उस समय क्या करेंगे आप लोग, नोट बना लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद जिनके पास टाइम नहीं है 11:30 से 12:30, वो आपका शाम में 4 से 5 क्या करेंगे, नोट बना लेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जॉन रिफाइनिंग मेथड के द्वारा हम लोग सेमीकंडक्टर्स का प्यूरिफिकेशन करते हैं, मतलब प्यूरिफाई करते हैं या फिर रिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, रिफाइन। रिफाइन का एक्चुअली मीनिंग होता है शुद्धिकरण, और जिसको यहाँ पे बोला गया परिष्करण। तो याद रखिएगा, हिंदी में दो मीनिंग है, यहाँ पे दो वर्ड है और दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। शुद्धिकरण का मतलब किसी चीज से जो इम्प्योरिटी है, गैंग वगैरह है, उसको अलग कर देना। गैंग्स को क्या करना, हटा देना। गैंग का मतलब इम्प्योरिटी, गैंग्स का मतलब क्या है, इम्प्योरिटी, है ना, अशुद्ध पदार्थ बोल सकते हैं। तो किसी चीज को यदि हमें शुद्ध करना रहता है तो उसमें जो अनवांटेड थिंग होते हैं, अनवांटेड थिंग का मतलब जो हमें नहीं चाहिए, उसको क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो वो क्या होता है, आपका प्योर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, आपका प्योर। तो प्यूरिफिकेशन का ही दूसरा नाम यहाँ पे रिफाइनिंग दिया गया। क्या दिया गया, तो इस चैप्टर का नाम ही है मेटलर्जी। तो हम लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर से, अर्थ क्रस्ट से जो भी मिनरल्स प्राप्त होता है, जिसमें आपका मेटल्स पाए जाते हैं, उसको हम लोग और भी कहते हैं। और से हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को हटाते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे प्रोसेस है, चूंकि पृथ्वी पर, आपका अर्थ पे बहुत सारे अलग अलग क्या है, आपका ऑर्स है, और सबको एक ही तरीके से हम लोग प्यूरिफाई नहीं कर सकते हैं। सबका तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम लोग कुछ तरीकों को सीखने की कोशिश करते हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जॉन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एंड वेपर फेज रिफाइनिंग। तो ये सारे बातों को ध्यान देते हुए अभी 3 टॉपिक पर हम लोग डील करेंगे। पहला है जॉन रिफाइनिंग, और इसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, आपका सेमीकंडक्टर को प्यूरिफाई करते हैं। और दूसरा जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो लिया जाता है लो रिएक्टिव मेटल लिया जाता है और उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। उसके लिए आपको बताएंगे कि इसमें जो एक लिया जाता है इम्प्योर रॉड लिया जाता है। जैसे मान लिया एल्युमिनियम का रिफाइनिंग कर रहे हैं या कॉपर का कर रहे हैं, तो उसमें एक रॉड लिया जाता है इम्प्योर वाला, जिसमें आपका इम्प्योरिटी है। दूसरा लिया जाता है प्योर रॉड लिया जाता है, इसको छड़ भी बोल सकते हैं, जो कि उसका थोड़ा थिन टाइप का होता है, पतला होता है। दोनों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल देते हैं। डालने के बाद हम लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, विद्युत धारा उसमें प्रोवाइड करते हैं। और तो जो इम्प्योर रॉड है वो क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। मेल्ट करने के बाद जो गैंग्स है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नीचे बैठ जाते हैं, और जो प्योर मेटल है वो प्योर मेटल में जाके मतलब चिपक जाते हैं, मतलब एक जगह जमा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, और उसको हम आसानी से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से क्या होता है, प्यूरिफाई हो जाता है। मेटल क्या हो जाता है, तो एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है, यानी कि लो रिएक्टिव मेटल का मतलब होता है कम से कम रिएक्टिव होना चाहिए। तो इनके लिए इसका यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे अभी जॉन रिफाइनिंग मेथड। क्या देखेंगे, जॉन रिफाइनिंग मेथड। आपको 2 मार्क्स में ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे, व्हाट डू मीन बाय जॉन रिफाइनिंग मेथड, या राइट द प्रिंसिपल ऑफ जॉन रिफाइनिंग मेथड। तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको आप लिखवा देते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जॉन रिफाइनिंग मेथड। देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके 2 मार्क्स के, ओनली कितने मार्क्स, 2 मार्क्स, तो 2 नंबर के होते हैं। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, आप समझ लें, बहुत ही आसान है ना, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए क्या है यहाँ पे, समझिए। इसके बारे में तो आपको बता ही दिए कुछ कुछ, है ना।
तो क्या बोला, जॉन रिफाइनिंग मेथड, मंडल परिष्करण विधि। तो आपको सबसे पहली बात याद रखना है कि जॉन रिफाइनिंग जो मेथड है उसका खोज किसने किया, तो डब्ल्यू.जी. फैन, नाम क्या है साइंटिस्ट का, डब्ल्यू.जी. फैन ने किया है। और इस प्रोसेस से हम मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं। मेटल का क्या करते हैं, जैसे मतलब हाईली प्योर्ड मेटल चाहिए आपको, तो यदि कोई बोले हाईली प्योर्ड मेटल को प्राप्त करने के लिए कौन सा विधि, कौन सा प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं, तो वो आप याद रखेंगे, ये है आपका जॉन रिफाइनिंग। क्या है आपका, जॉन रिफाइनिंग। ओके। और इसके अलावा इस विधि से हम लोग सेमीकंडक्टर्स का भी प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि जॉन रिफाइनिंग मेथड इज डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू.जी. फैन। ओके। और दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली हम लोग इस प्रोसेस से जो मतलब प्यूरिफाई करते हैं वो होता है सेमीकंडक्टर। और अन्यथा आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई मेटल्स है, मेटल्स को भी यदि मतलब हाईली प्योर मेटल चाहिए तो फिर आप जॉन रिफाइनिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। तो आखिर आपको 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है, तो आप इतना चीज बताइएगा। सबसे पहले बताना है कि जॉन रिफाइनिंग मेथड का जो खोज किया था उसका नाम था डब्ल्यू.जी. फैन था। और इस विधि का उपयोग अर्धचालकों के शुद्धिकरण में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन के, आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ये सारे आपका मतलब बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स मतलब जिसमें करंट तो पास होता है लेकिन मतलब जिस प्रकार से कंडक्टर्स में पास करता है वैसे नहीं करता, उससे कम करता है। ओके। तो एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, टेल्यूरियम, बोरॉन एंड इंडियम। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। जॉन रिफाइनिंग मेथड इज डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू.जी. फैन। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिफाइनिंग द सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, टेल्यूरियम, बोरॉन, इंडियम। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन क्या कि सेमीकंडक्टर को रिफाइन करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर यूज्ड टू रिफाइन द सेमीकंडक्टर्स। वहाँ बहुत सारे रहेंगे मेथड, जैसे जॉन रिफाइनिंग मेथड, वेपर फेज रिफाइनिंग, और रह सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करने के लिए रहेगा, चुनने के लिए रहेगा एमसीक्यू में। तो फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी रहेगा तो चुन सकते हैं। यदि बेसिकली सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो आपको ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। जैसे आपको बोले जॉन रिफाइनिंग रहा, उसके बाद वेपर फेज रिफाइनिंग होता है, और होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और एक देगा नन ऑफ दिस। तो आप किसको टिक करेंगे, जॉन रिफाइनिंग को। या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिफाइड बाय जॉन रिफाइनिंग मेथड, उनमें से एक एलिमेंट ये वाला दे देगा, अब बाकी रहेगा आपका कोई दूसरा। तो आपको सिलेक्ट करना है सिलिकॉन, जर्मेनियम, याद कर लें, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, टेल्यूरियम, बोरॉन, है ना, और इंडियम। ये सारे धातु को हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉन रिफाइनिंग मेथड से शुद्ध कर सकते हैं। तो मंडल परिष्करण का खोज डब्ल्यू.जी. फैन ने किया था। इस विधि का उपयोग अर्धचालकों के शुद्धिकरण में किया जाता है। थोड़ा सा प्रिंसिपल लिख देंगे, इतना लिखने के बाद क्या लिख देंगे, 2 नंबर्स है आपका, तो थोड़ा प्रिंसिपल लिख देंगे। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसका सिद्धांत क्या है। जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट impurities आर मोर soluble देन इन द molten state of metal as compared to solid state form। तो यहाँ पे सिर्फ याद रखना है आपको कि जो impurities होता है मोर soluble होता है ना, molten state में as compared to solid state। solid state के कंपेयर में आपका जो impurities होता है आपका molten state में ज़्यादा soluble होता है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है, याद रखिएगा। जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द impurities that principle that impurities are more soluble than in the molten state of metal as compared to solid state। ओके, हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको कि मंडल परिष्करण विधि इस सिद्धांत पर आधारित है। बेस्ड ऑन का मतलब होता है आधारित है कि अशुद्धियों की विलयता धातु के ठोस अवस्था के तुलना में, धातु के ठोस अवस्था के तुलना में गलित अवस्था में अधिक होती है। गलित अवस्था में अधिक होती है, मतलब ये ज़्यादा सोलुबल होगा यदि ये मोल्टन स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में ज़्यादा सोलुबल नहीं होता है।
तो याद रखेंगे, यदि हाईली प्योर्ड मेटल चाहिए तो जॉन रिफाइनिंग का यूज करेंगे। सेमीकंडक्टर का प्यूरिफिकेशन चाहिए तो जॉन रिफाइनिंग का यूज करेंगे। तो ये कभी कभार 2 मार्क्स या फिर ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा, 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी तो आपको बनाना है ना, 35 मार्क्स आपको बनाना है, 42 रहेगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा 42, टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 42, 42 में आपको ओनली 35 क्वेश्चंस को टच करना है, बनाना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको लिख लें। ये कितने नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर, बहुत ही आसान। जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल देन इन द मोल्टन स्टेट ऑफ मेटल एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। इसको याद रखेंगे। हिंदी वाले याद करेंगे क्या, मंडल परिष्करण विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलेयता धातु के ठोस अवस्था की तुलना में, धातु के ठोस अवस्था की तुलना में गलित अवस्था में क्या होता है, अधिक होता है। इतना लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स सिक्योर है, 2 मार्क्स आपको आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको पहले बता चुके हैं कि कम से कम जो रिएक्टिव मेटल होगा उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो उस केस में क्या है, 2 इलेक्ट्रोड बनाते हैं हम लोग, एक छड़ बनाते हैं आपका, मान लीजिए ये इम्प्योर है, ये क्या है आपका इम्प्योर, और एक होता है प्योर। तो जो प्योर इम्प्योर होगा वो थोड़ा मोटा होता है, वो क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, और जो प्योर होगा थोड़ा पतला होगा। दोनों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल दिया जाता है, दोनों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल देंगे। अब समझिए थोड़ा सा, यदि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हम समझेंगे तो आप समझ लीजिए थोड़ा। आखिर हम जब एल्युमिनियम का प्यूरिफिकेशन करेंगे तो उस समय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना के दिखाएंगे। तो मान लीजिए एक सेल है इस तरह का, इस तरह की एक सेल है, ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक मोटा लेंगे, मान लीजिए ये मेटल है, इम्प्योर है, ये क्या आपका इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध है, और ये मान लीजिए प्योर है, कॉपर, प्योर कॉपर मान लीजिए इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, करंट देंगे, इसमें क्या दिया जाता है, हाई वोल्ट करंट देंगे। करंट देने से होगा क्या कि ये मेल्ट कर जाता है, ये क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। अब मेल्ट करने के बाद जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे आके जमा हो जाएगा। ये क्या आपका, मान लीजिए इम्प्योरिटी, ये आपका इम्प्योरिटी अशुद्ध पदार्थ है, ये नीचे जमा हो जाएगा, और जो प्योर होगा वो यहाँ आके जम जाएगा, इसके ऊपर क्या होगा, आके जमा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो चलिए हम लोग देखेंगे अभी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। उसके बाद एक चीज और पढ़ाएंगे आपको, वो है आपका वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जल्दी से। तो नेक्स्ट देखेंगे, ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। तो इसको समझने की कोशिश करें कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका एल्युमिनियम है, ये आपका क्या है, एल्युमिनियम है। इसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं, है ना। एल्युमिनियम हो गया, आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सभी धातु कम क्रियाशील होता है, मतलब रिएक्टिव नहीं होता है ज़्यादा, जिसके वजह से हम लोग इसका रिफाइनिंग जो है इलेक्ट्रोलाइटिक के द्वारा करते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये जो इम्प्योर है, मान लीजिए आपका जो इम्प्योर एल्युमिनियम है ना, वो जो है आपका एनोड के समान व्यवहार करेगा, एनोड के समान व्यवहार करेगा, और जो प्योर एल्युमिनियम होता है वो आपका कैथोड के समान व्यवहार करेगा। तो एक पतला सा स्ट्रिप बनाया जाता है आपका एल्युमिनियम का, मतलब मेटल का, है ना, और ये कैथोड का आपका कैथोड जैसा व्यवहार करेगा, और एक मोटा सा एल्युमिनियम का छड़ लेते हैं जो इम्प्योर है। इसमें क्या मान लीजिए इम्प्योरिटी है, ठीक है, हम चाहते हैं ये शुद्ध हो जाए,
तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाला जाता है दोनों को, है ना, और दोनों में करंट दिया जाता है। तो जो इम्प्योर होगा वो पिघल जाएगा, यानी कि ये मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करने के बाद इसमें जो प्योर एल्युमिनियम होगा वो इस पर आके जमा हो जाएगा, इस पर आके क्या होगा, जमा हो जाएगा, और इस तरह से क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। इसको अलग करके जो जमा हुआ उसको साइड कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। वही चीज लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज फॉर लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक Cu, Ag, Au एंड Al। Al मतलब एल्युमिनियम, ये वाला। इन दिस प्रोसेस एनोड इज मेड बाय इम्प्योर मेटल। इस प्रक्रिया में क्या होता है, एनोड किसका बनता है, इम्प्योर मेटल का। इम्प्योर मेटल का आपका बनाया जाता है एनोड, एंड ए थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। थीन स्ट्रिप मतलब पतला पट्टी, पतला पट्टी जो होता है, एक पतला पट्टी बनाया जाता है जो कैथोड के समान व्यवहार करता है। तो शुद्ध धातु का एक पतला पट्टी बनाया जाएगा, उसी का जो काम करेगा कैथोड का, ये आपका कैथोड के समान व्यवहार करेगा। वन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉमा metal dissolved from anode and pure metal gets deposited at cathode। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसमें करंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को देते हैं, जब इसमें क्या देंगे, करंट देंगे, तो जो इम्प्योर होगा वो मेल्ट कर जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, और जो शुद्ध धातु है वो एनोड से कहाँ जमा हो जाता है, डिपॉजिट का मतलब जमा, डिपॉजिट का मतलब जमा, कैथोड पर जमा हो जाता है, और उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ना, कि मतलब बोल सकते हैं कि वैद्युत अपघटन परिष्करण का उपयोग कम क्रियाशील धातुओं के लिए, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, Ag हो गया, Au के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु का छड़ लिया जाता है जो एनोड के समान व्यवहार करता है, और शुद्ध धातु का पतला पट्टी बनाया जाता है जो कैथोड के समान व्यवहार करता है। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड घुल जाते हैं, और उसमें जो शुद्ध धातु है वो कैथोड पर जाके जमा हो जाता है। बस यही लिखना है आपको। कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे। तो यदि आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में किस प्रकार के रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मतलब मेटल का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के, तो आप बोलिएगा लेस रिएक्टिव। क्या बोलेंगे, लेस रिएक्टिव। अब चलिए हिंदी देख लें, इसका क्या लिखा हुआ है। वैद्युत अपघटन परिष्करण का उपयोग कम क्रियाशील धातु जैसे Cu। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है। बहुत आसान है, अशुद्ध धातु एनोड तथा शुद्ध धातु का पतला पट्टी बनाया जाता है जो कैथोड के समान व्यवहार करता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब अशुद्ध धातु घुल जाते हैं तथा कैथोड पर जमा हो जाते हैं। समझे, इसको आसानी से लिखा जा सकता है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब समझ में आ गया होगा आपको, है ना, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि वैद्युत अपघटन परिष्करण होता क्या है। सबसे पहले कम क्रियाशील धातु को लेते हैं, तो इस प्रोसेस से आपका कम क्रियाशील मतलब जो कम से कम रिएक्टिव हो उस धातु का उपयोग करते हैं शुद्धिकरण करने में। और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक आपका शुद्ध धातु का, एक लेंगे अशुद्ध धातु का। जो शुद्ध धातु का होगा वो एनोड जैसा व्यवहार, जो अशुद्ध धातु का इलेक्ट्रोड होगा वो आपका कैसा व्यवहार करेगा, एनोड के समान व्यवहार करेगा। जो शुद्ध धातु का होगा इलेक्ट्रोड वो आपका कैथोड के समान व्यवहार करेगा। और जब दोनों में करंट पास किया जाता है तो आपका जो अशुद्ध होगा इलेक्ट्रोड वो मेल्ट कर जाएगा, और इसका जो शुद्ध मेटल होगा वो शुद्ध पर जाके जमा हो जाएगा, मतलब कैथोड पर जाके क्या होता है, डिपॉजिट मतलब जमा हो जाता है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मतलब इसमें विद्युत धारा की जरूरत पड़ता है। तो क्या करें बच्चे, जल्दी से इसको क्या करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। एक और पढ़ाएंगे आपको, वेपर फेज रिफाइनिंग। क्या पढ़ाएंगे, वेपर फेज रिफाइनिंग। और ये सारे आपका 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। कितने मार्क्स, 2 मार्क्स बोर्ड के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए एक और 2 नंबर का क्वेश्चन आपको डील कर देते हैं जो बोर्ड में पूछा जा सकता है। तीसरा जो है वेपर फेज रिफाइनिंग, इसको बोलते हैं हिंदी में वाष्प प्रवस्था परिष्करण। वाष्प प्रवस्था परिष्करण ये क्या होता है देखेंगे। तो यदि ये रिफाइनिंग का जो मेथड है वो डिस्कवर किया था, खोज किया था, मॉन्स नाम है साइंटिस्ट का, और वान आर्केल, मॉन्स एंड वान आर्केल। तो यहाँ पे याद रखिएगा मेटल कैन बी रिफाइंड इफ, ये कंडीशन है यदि वेपर फेज के द्वारा रिफाइनिंग हो तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना है, इसको लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मेटल्स कैन बी रिफाइंड इफ कंपाउंड्स आर वोलाटाइल। तो इसका पहला कंडीशन है कि वेपर फेज रिफाइनिंग के द्वारा यदि किसी मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो जो कंपाउंड है वो वोलाटाइल होना चाहिए। वोलाटाइल का मतलब जो वाष्प में बदल जाता है, जो वेपर में बदल जाता है। जैसे पानी को आप गर्म कीजिए तो क्या होता है, वेपर में बदल जाता है। तो धातु का परिष्करण किया जा सकता है यदि यौगिक वाष्पशील हो, मतलब जिससे शुद्ध धातु आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, आपका वोलाटाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वोलाटाइल होना चाहिए। जैसे कैम्फर, कपूर का नाम सुने, उसको यदि हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है, जबकि सॉलिड है वो। फिर बोल रहा है दूसरा कंडीशन, तो पहला कंडीशन याद रखेंगे, मेटल कैन बी रिफाइंड इफ कंपाउंड्स आर वोलाटाइल। मेटल कैन बी रिफाइंड इफ कंपाउंड्स आर वोलाटाइल। धातु का परिष्करण मतलब शुद्धिकरण किया जा सकता है यदि कंपाउंड वाष्पशील हो, यदि यौगिक वाष्पशील हो। दूसरा कंडीशन याद रखिएगा, वोलाटाइल कंपाउंड्स शुड बी इजिली डिकम्पोजेबल सो दैट प्योर मेटल कैन बी डिस्कवर्ड इजिली। इसका मतलब होता है वोलाटाइल कंपाउंड शुड बी इजिली डिकम्पोजेबल, मतलब जो वोलाटाइल कंपाउंड हो वो आसानी से विघटनशील होना चाहिए। विघटनशील मतलब टूटने योग्य होना चाहिए, आसानी से ब्रेक हो जाना चाहिए, है ना। यहाँ डिकम्पोजेबल मतलब क्या होता है, ब्रेक, टूटना चाहिए, ठीक है। वही बोल रहा है कि वोलाटाइल कंपाउंड शुड बी इजिली डिकम्पोजेबल सो दैट प्योर मेटल कैन बी डिस्कवर्ड इजिली। वाष्पशील यौगिक आसानी से विघटनशील होना चाहिए ताकि शुद्ध धातु को आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकते। तो शुद्ध धातु को हमें प्राप्त करने के लिए जो कंपाउंड्स होंगे वो होना चाहिए डिकम्पोजेबल होना चाहिए, आसानी से टूटना चाहिए। अब जो आसानी से टूटेगा ही नहीं, तो सबसे पहले तो वोलाटाइल है तो डिकम्पोजेबल तो होगा ही, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और 3 जो टॉपिक आज हम लोग डील किए हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और 3 नंबर है आपको, और 1 नंबर में था आपका जॉन रिफाइनिंग। ये तीनों प्रोसेस याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में, तो ज़्यादा टेंशन नहीं, कभी कभी 2 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव। जैसे बोलेगा वेपर फेज रिफाइनिंग में किस प्रकार के कंपाउंड यूज होता है, तो वोलाटाइल, क्या लिखिएगा, वोलाटाइल कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वोलाटाइल कंपाउंड। तो ठीक है बच्चे, अभी हम लोग इतने पढ़े हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और टाइमिंग आपका फिक्स है। इस वीडियो का लिंक जो है आपको 11:30, 11:30, 12:30 और शाम में 4 से 5 के समय दिए जाएंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। तो इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इस तरह से देखिए हम लोग अभी, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में याद हो गया होगा। वेपर फेज रिफाइनिंग में कंडीशन है, उसको याद रखना है कि भाई जो कंपाउंड होना चाहिए, पहला कंडीशन वोलाटाइल होना चाहिए और इजीली डिकम्पोजेबल होना चाहिए। इजीली डिकम्पोजेबल होना चाहिए मतलब विघटनशील होना चाहिए। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपका मिलते हैं। तो अभी इनऑर्गेनिक चल रहा है बच्चे, और ये बहुत ही छोटा चैप्टर आपको बताया, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं और आसानी से आप नंबर को उठा सकते हैं। तो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि किस पॉइंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो अंदाज लगाई तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनऑर्गेनिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों यदि मजबूत कर लें तो आपको ऑर्गेनिक को ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा रिएक्शन, क्योंकि आपका ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं। तो ऑप्शनल में आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक का सबसे ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है जिसको आप बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक यू वेरी मच।